स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं 29वें दिन का पहला प्रश्न। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में बने सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। उन्हें टीम ने अपना हिस्सा बनाया है। कौन सी टीम ने अपना हिस्सा बनाया? उन्हें बनाया है राजस्थान रॉयल्स टीम ने। अभी ये काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। जेदा में आईपीएल 2025 मेगा नीलामी के दूसरे दिन राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ की भारी रकम कीमत पर खरीदा है। बहुत बड़ी बात है। ये 13 वर्ष की उम्र में आईपीएल में आ गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखना है। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट आईपीएल क्रिकेटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने टीचर ऐप लॉन्च किया है? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप का अनावरण किया। यह एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे 21वीं सदी की कक्षाओं की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखना, टीचर ऐप लॉन्च हुआ है, जो लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी KIIT DU के टाइम्स हायर एजुकेशन THE इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भारत को इसमें चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि KIIT DU को टाइम्स हायर एजुकेशन THI इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला है। यह उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जो अंतःविषय वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने अटल नवाचार मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया है? ये हाल में बढ़ाया है, 2028 तक बढ़ाया है इसे। भारत सरकार ने नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन के दायरे में विस्तार के साथ 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। ये पहले 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? ये हाल ही में किया है। संस्कृत और मैथिली भाषा में भी भारतीय संविधान का अनावरण हो चुका है। यह हुआ है 26 नवंबर 2024 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है। मैथिली मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाने वाली भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया जाएगा? 2025 भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा पुणे में। यह हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है।
भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 2025 में यह पुणे में मनाया जाएगा, जिसे औपचारिक वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड आयोजित होगी, जहां पर इसकी घोषणा गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में परेड के प्रचार वीडियो के लॉन्च के दौरान की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है उरुग्वे। उरुग्वे एक देश है। इतिहास के शिक्षक, लोक नेतृत्व और पूर्व मेयर 57 वर्षीय यामांडू ओरसी को उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 24 नवंबर 2024 को हुए राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में यामपंथी उम्मीदवार यामांडू ओरसी को 49.8% मत मिले हैं, जबकि मध्य दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के अल्वारो डेलगाडो को 45.9% मत मिले हैं। याद रखना, यामांडू ओरसी जो है वो उरुग्वे देश के राष्ट्रपति बने हैं, जिनके ऑपोजिट में थे अल्वारो डेलगाडो। ऑपोजिट में थे अल्वारो डेलगाडो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? राष्ट्रीय आपदा दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। संकट का पैमाना सितंबर 2024 से अब तक 890 से ज़्यादा खाद्य जनित बीमारियों के मामले में उनमें 23 बच्चों की मौत शामिल हुई है, जिनमें अक्टूबर में 6 बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल किस स्थान में सेरेक्स 24 SAREX 2024 का आयोजन करेगा? ये करेगा कोच्चि में। भारतीय तटरक्षक बल 27 नवंबर से 30 नवंबर तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान की मेजबानी करेगा। इस अभियान में एक टेबल टॉप क्षेत्र कार्यशालाएं और 2 बड़े पैमाने की आकस्मिकताओं के साथ एक समुद्री अभ्यास शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।